सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने अकाउंट्स का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप सबको बताना है, मिस्टर ए जो है अकाउंटेंट है XYZ लिमिटेड के, जिन्होंने प्रॉफिट शो किया था, नेट प्रॉफिट कितना 6 लाख रुपए दिखाया था फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 2017 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। अच्छा, 6 लाख रुपए कैसे दिखाया था? नेट प्रॉफिट दिखाया था 6 लाख रुपए, और उसके अंदर दो चीज़ इनकॉर्पोरेट किया था। एक तो था बैड डेट ऑफ ₹60,000 जिसे इनकर किया गया था ड्यूरिंग द क्वार्टर। 50% बैड डेट वेयर डिफर टू द नेक्स्ट क्वार्टर। सो 60,000 का बैड डेट हुआ था और उसमें से 50% ऑफ बैड डेट जो है वो डिफर कर दिया गया था टू द नेक्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पर मतलब जो नेट प्रॉफिट शो किया गया उसके अंदर 6 लाख जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 30,000 बैड डेट होगा, माइनस करके आया होगा, 30,000 माइनस करके आया होगा। दूसरा वाला पॉइंट ये होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जो है 25,000 का, उसे इनकर किया गया ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज़ बीन फुली रिकॉग्नाइज्ड इन द क्वार्टर। तो जो 6 लाख का लॉस है उसके अंदर 25,000 जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, उसे भी यहाँ पे माइनस करके आया होगा वो 6 लाख। तो आप सबको बताना व्हाट विल बी द करेक्ट सेकंड क्वार्टर का इनकम क्या होगा। सेकंड क्वार्टर का इनकम करेक्ट वाला बताना है आपको। अच्छा, तो अगर हम देखें सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक है, नीचे मैं इलस्ट्रेशन दिया हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। तो एक्चुअल आंसर जो होगा यहाँ पे आएगा 5,70,000। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। तो 60,000 जो बैड डेट हुआ है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंस आप कर रहे हो वो पूरा एक्सपेंस आपको रिकग्नाइज करना पड़ता है, पूरा एक्सपेंसेस आपको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे 30,000 माइनस करके यहाँ पे 6 लाख आया था, तो आपको 30,000 और माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा 5,70,000। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो ABC लिमिटेड का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना था? 20 लाख रुपये नेट प्रॉफिट था थर्ड क्वार्टर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है जस्ट कि आपको दिखाना है कि नेट प्रॉफिट कितना था, 20 लाख रुपए थर्ड क्वार्टर का। और यहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत सारे दिए गए थे। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो था वो बैड डेट 1 लाख रुपए इनकर किया गया था ड्यूरिंग द क्वार्टर, और 50% ऑफ द बैड डेट जो है वो डिफर कर दिया गया था टू द नेक्स्ट क्वार्टर। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन विल बी द जो ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट है वो करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? जो भी एक्सपेंस इनकर किया जा रहा है ड्यूरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब जो इंटरिम पीरियड में एक्सपेंस हो रहा है, इनकर हो रहा है, उसे उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, सेम पीरियड में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जो 50,000 है यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा 20 लाख में से। सो यहाँ पे 1 लाख का बैड डेट हुआ था, तो 1 लाख पूरा का पूरा यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। जबकि आपने 50% रिकॉग्नाइज किया तो 50,000 रुपये और माइनस होगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से 50,000 रुपये और माइनस हो जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट बोलता है एडिशनल डेप्रीशिएशन ऑफ 4,50,000 रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। 4,50,000 रुपये एडिशनल डेप्रीशिएशन आ रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि यहाँ पे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन हो गया। तो रिकॉग्नाइजिंग द एडिशनल डेप्रीशिएशन ऑफ 4,50,000 सेम क्वार्टर इज करेक्ट। तो जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था 4,50,000 वो करेक्ट माना जाएगा। और क्योंकि ये इंडेक्स 34 के हिसाब से इन ट्यून है, मतलब इंडेक्स 34 को यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तीसरा वाला पॉइंट, एक्सेप्शनल लॉस ऑफ 28,000 इनकर ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर। 50% ऑफ एक्सेप्शनल लॉस हैड बीन डिफर टू द नेक्स्ट क्वार्टर। तो एक्सेप्शनल लॉस यहाँ हम डिफर कर सकते नहीं कर सकते। तो जो एक्सेप्शनल लॉस है इज नॉट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिया इज 34। एंटायर अमाउंट ऑफ 28,000 यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 14,000 ही रिकॉर्ड किया था, मतलब 14,000 ही यहाँ पे माइनस करके आया था 20 लाख में। तो यहाँ पे 14,000 और माइनस करना पड़ेगा, विच वॉज डिफर्ड शुड बी डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द थर्ड क्वार्टर। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है अगर हम देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो 5,70,000 सही उत्तर होगा, क्योंकि जो बैड डेट है 60,000, वहाँ पे 60,000 रिकॉर्ड करना चाहिए था, जबकि 30,000 रिकॉर्ड करके यहाँ पे 6 लाख पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया गया था। तो जबकि यहाँ पे 60,000 अगर माइनस करते तो यहाँ पे 5,70,000 विल बी द करेक्ट आंसर।